नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए एक प्रमेय जान लेते हैं कि प्रमेय क्या है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? मान लिया P एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है। A एक धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को डिवाइड करता है तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि देखिए, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि a स्क्वायर डिवाइड p। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो इसका मतलब फिर p जो है वो a को भी डिवाइड करेगी। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता तो आइए मैं एक संख्या के माध्यम से समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए, माना p बराबर 5। क्या है ये? एक अभाज्य संख्या है। a बराबर मान लीजिए 25 और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, अगर हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग जो होगा वो 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा। अब देखिए, अगर 5 का भाग 625 में हम देते हैं, किस में देते हैं? 5 का भाग 625 में दोगे तो 125 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 125 बार जाएगा। इसका मतलब 5 से 625 डिवाइडेड है, मतलब भाग चला जा रहा है। तो वो प्रमेय ये कहती है अगर 5 का भाग 625 में चला जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा, मतलब 5 का भाग फिर 25 में भी जाएगा। जब हम 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। एकदम क्लियर इतना आप लोगों को? अगर ये प्रमेय आप लोगों को क्लियर है तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से। तो मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। आइए तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां लिखेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन बी। अब a अपॉन बी हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। b इज नॉट इक्वल 0, मतलब इस स्थिति पर b का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और अब आप लोग जानना चाहते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब दो धनात्मक संख्याओं को एक संख्या एक के अलावा कोई भी संख्या इसने डिवाइड नहीं करती, वह सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए a बराबर 25 और b बराबर 15, ये दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। अब देखिए, 5 25 को भी डिवाइड करता है और 5 15 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्या है 25 और 15 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाती हैं तो वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं कहलाती हैं। आप लोगों को इतना क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके नीचे 1 मान के इसका तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हम इसे लिख पाएंगे बराबर इतना। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5 बराबर बी स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे?
समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब हम यहां लिखेंगे चूंकि इस प्रमेय के आधार पर, किस प्रमेय के आधार पर, मैंने आप लोगों को बताया था। आप देखिए 5 इंटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब है ए स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी संख्या 5 से विभाजित होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसे हम कथन ए का नाम दे देते हैं। किसको दे देते हैं? इसे कथन ए का नाम दे देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। हम ए का मान हमें समीकरण फर्स्ट में रखना है। किसमें रखना है? समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां लिखेंगे हम ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब देखिए ए के स्थान पर कितना रखना है? 5m रखना है, तो रख देंगे हम यहां। तो आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5m का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे हम ओपन कर देंगे तो आ जाएगा 25m स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 5 इंटू है तो फिर से अपॉन में आ जाएगा, तो हम इसे लिख पाएंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। देखिए b भी 5 से विभाजित होगा। आइए मैं आप लोगों को इतना क्लियर करवा देता हूं एक बार। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। मतलब हमें दिया क्या गया है? अपरिमेय संख्या, हमने माना क्या है? परिमेय संख्या, इसीलिए हमने आगे लिखा हुआ है जो दिए गए के विपरीत है। वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन बी, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। हमें यह सिद्ध करना है कि a व b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर हमने अपनी कल्पना को गलत सिद्ध कर दिया तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। आ रही बात समझ में? देखिए आइए सॉल्व करते हैं। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वर्गमूल 5b बराबर a आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर परिमेय, इस प्रमेय के अनुसार हमने लिख लिया है a स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। a बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है। सेम इसी प्रकार a का मान समीकरण 1 में रख दिया है और हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और इसको हम कथन b का नाम दे देंगे। इसको हम कथन b का नाम दे देंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है? कथन a व कथन b से हम यहां लिखेंगे पूर्णांक a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है? 5, क्योंकि 5 से a भी कट रहा था और 5 से b भी कट रहा था, है ना? तो दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ मान क्या है? वो 5 है। तो हमने इसीलिए लिख दिया पूर्णांक a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। a व b, इसलिए a व b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो हम इसे लिख पाएंगे 2 √5 बराबर a/b -3, प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेके एलसीएम लेंगे इन दोनों का लासा तो b आएगा। b का भाग b में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा कर देंगे a से तो a आ जाए। एक का भाग b में दिया, b बार गया, b का 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3b, और ये सेम चलता रहेगा 2 इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ लिख पाएंगे √5 बराबर a -3b/2b। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमें LHS पर सिर्फ ओनली अपरिमेय संख्या बचानी, बाकी जितने भी मान है सारा कुछ हम राइट हैंड साइड RHS की ओर ले जाते हैं। क्लियर है? इतना सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चूंकि a व b पूर्णांक हैं इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए क्या लिखा है, a व b पूर्णांक है इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं इधर समझाता हूं आप लोगों को। हमने ले लिया ab -2b, a -3b/2b। अब इसकी वैल्यू a का मान कुछ भी हम मान सकते हैं, मान लिया 5 मान लिया, b का मान हमने मान लिया 2 मान लिया। अब a और b की जगह हम मान रख कर देखते हैं तो यहाँ आएगा 5 - 3 2/2 × 2। इन सबको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा, देखिए 6 में 5 जाएगा -1 और 2 दूना 4। देखिए p/q के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? p/q के रूप में। जो भी संख्या p/q के रूप में लिखी हो और q इज नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 ना हो, वो संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर, या उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर a व b पूर्णांक हैं अगर, इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है।
अगर ये परिमेय संख्या है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि LHS इक्वल RHS। क्लियर हो रहा है ना? तभी हमने लिखा है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। क्या है? जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो हाँ बच्चों, जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट करना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।